का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लखपति दीदियों एवं कृषकों के साथ संवाद किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होने के लिए ऋषिकेश पहुंचे। मंच से शिवराज सिंह चौहान ने भी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ उपस्थित मेरे भाइयों, मेरी बहनों और भाइयों भाइयों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप सबको नमस्कार करता हूँ। मैं देवभूमि में आकर सचमुच में अभिभूत हूँ। दुनिया में स्वर्ग अगर कहीं है तो सचमुच में वो यही है, यही है, यही है। यहाँ की जनता सरल, सच्ची, ईमानदार, देशभक्त और स्वाभिमानी। और आज माननीय मंत्री जी ने ये देवभूमि उत्तराखंड का जो स्वाभिमान है, ये टोपी, वो टोपी पहना कर मेरा सम्मान किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना मेरा सामर्थ्य है, आपका मान, आपका सम्मान और इस टोपी की शान कभी कम नहीं होने दूंगा। हम मिलकर काम करेंगे ताकि उत्तराखंड में लगातार आगे बढ़े। आज पहले मैं बहनों आपसे बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के संकल्प, कोई बहन गरीब ना रहे। लगातार मुख्यमंत्री जी इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब हमारा ये संकल्प था महिला सशक्तिकरण। मैं सचमुच आपको बताऊं, जो मैं कहता हूं हृदय से कहता हूं, मन से कहता हूं, अंतरात्मा से कहता हूं। दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती अगर कहीं है तो हमारी बेटियों में है, हमारी बहनों में है। और इसे हमारी धरती पर कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जब मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, देवता वही निवास करेंगे। और उत्तराखंड की बहन तो अद्भुत, इतनी मेहनती, इतनी परिश्रमी, इतनी गुणी। अभी मैंने आपके काम तो किया है यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, आजीविका मिशन के माध्यम से मैंने सचमुच चमत्कार कर रहे। और चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हो या पुष्कर धामी जी हो, मेरी बहनों एक ही लक्ष्य हमारा है, बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देते। बहनें क्यों हाथ फैला, बहनें क्यों हाथ फैला, बहनें क्यों मजबूर है? मजबूत चाहिए बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण, बहनों का सामाजिक सशक्तिकरण, बहनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण और बहनों का राजनीतिक सशक्तिकरण। साथ ही इसी कार्यक्रम में पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और राजनीतिक जगत में काम करने वाले मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हम सबके मध्य में उपस्थित हैं। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में काम किया, वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण है। जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस समय मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्यों में मध्य प्रदेश की गिनती होती थी। मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में देश के शीर्ष राज्यों में सम्मिलित करने जैसा अद्वितीय कार्य किया है। वो हम सभी के लिए पाथेय का कार्यकर्ता है, हम सब के लिए मार्गदर्शन है, हम सब के लिए प्रेरणा है। इतना ही नहीं, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी आपने अनोखी योजनाओं के माध्यम से जिस प्रकार का कार्य मध्य प्रदेश में किया है, उसका परिणाम है कि न केवल मध्य प्रदेश बल्कि सारे देश की बहनें अपने भाई के रूप में और उनके बच्चे उनको मामा के रूप में जानते हैं। और जहां भी जाते हैं आप पूरे देश में लोग दूर से ही कहने लगते हैं, मामा जी आ गए, मामा जी आ गए। अपनी मेहनत और लगन के दम पर अपनी एक अलग पहचान स्थापित करने वाले आप सभी कर्मशील भाइयों बहनों के बीच में आज आदरणीय शिवराज जी उपस्थित हैं। और मुझे भी
आपके बीच में आकर अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सुरक्षा के लिए और उनके उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर उद्यमिता और नौकरियों तक में प्रदेश की महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से विशेषकर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आत्मविश्वास लाने का काम, आत्मनिर्भरता और सम्मान का नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। जैसा हमारी बहन रीना रावत जी ने अभी संवाद के दौरान बताया, मनमोहन भारद्वाज जी ने किस प्रकार से आज किसान उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो रही है, वो सारी बातें यहाँ पर संवाद के माध्यम से बताया है। इसके साथ ही सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से हमने राज्य की मातृशक्ति को नए अवसर और शक्ति प्रदान करने का भी काम किया है। मुझे आज मैं जब पूरे प्रदेश के अंदर जाता हूं, पिछले वर्ष जब हमने पूरे राज्य के अंदर नारी शक्ति बंधन के कार्यक्रम आयोजित किए थे, तब हमने देखा कि आज हमारी बहनें अपने सपनों को साकार कर समाज को भी एक नई दिशा देने का काम कर रही है। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही है, अन्य लोगों को। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बता दें कि सीएम धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों संग छात्रों और पाठ्यक्रम में श्री भगवत मान गीता को सम्मिलित करने के निर्देश दिए। दिसंबर 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का रजोत्सव कैलेंडर बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि सीएम ने अधिकारियों को बरसात शुरू होने से पहले प्रदेश में सभी स्कूलों का निरीक्षण कर भवन की व्यवस्थाओं का जायजा लेने एवं क्लस्टर विद्यालयों के आवासीय हॉस्टल की सुविधा के लिए भी अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन करने एवं 529 क्लस्टर विद्यालयों की परिवहन व्यवस्था के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि हर साल बच्चों को पाठ्य पुस्तकें समय पर मिले और स्कूलों के एनसीसी और एनएसएस को बढ़ावा दिया जाए। जिन स्कूलों में अभी इनकी सुविधा नहीं है, उनके लिए चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का चयन किया जाए। तो वहीं 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं चारधाम यात्रा के सुगम संचालन को लेकर हरिद्वार में तैयारियों का जायजा लेने के लिए राज्य मंत्री ओम प्रकाश पहुंचे। वहीं निरीक्षण के दौरान सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया, जहां उन्होंने संभागीय परिवहन कार्यालय रोशनाबाद के अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संदीप गोयल सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं उत्तराखंड की सबसे बड़ी और पुरानी समस्या पलायन। गांव खाली हो रहे हैं, खेत सूने पड़ते जा रहे और युवा रोजगार की तलाश में अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार की समस्या को आपको बताते चले को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है और इन्हीं प्रयासों के तहत कुमाऊं के औद्योगिक शहर काशीपुर में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया गया। चार धामों में से केदारनाथ और यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए कई किलोमीटर लंबी कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती है। ऐसे में श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए तीर्थयात्री घोड़े खच्चरों की सवारी कर केदारनाथ धाम तक पहुंचते हैं। लेकिन अब केदारनाथ यात्रा में इस्तेमाल होने वाले घोड़े खच्चरों पर 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया गया है। पशुपालन विभाग ने ये फैसला पशुओं के एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की शिकायत आने पर किया है। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। एक आवश्यक सूचना सभी व्यापारी और दुकानदारों से अनुरोध है कि घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा बीमारी आने के कारण आप लोग अपना सामान या माल कंडी व मजदूरों से ले जा सकते हैं। सभी घोड़े खच्चर स्वामी ध्यान दें, यदि किसी भी घोड़े खच्चर को खांसी या नाक बहती हुई दिखाई दे
तो वो घोड़ा स्वामी अपने घोड़ों को आराम दें और यात्रा मार्ग पर न लाएं। में कल 8 घोड़े खच्चरों की मृत्यु हुई, आज 6 घोड़ों खच्चरों की मृत्यु हुई। सो वो देखने के लिए कि क्या रीज़न रहा, उसको और आगे कैसा बचाया जा सकता है, इसलिए हम आज जैसा हमको न्यूज़ पता चला तुरंत हम यहाँ आनंद फनन में आए हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 2025 का शुभारंभ श्रद्धा और आस्था के अद्वितीय संगम के साथ हुआ। यात्रा के पहले ही दिन केदारनाथ धाम में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, जिससे ये साफ हो गया कि इस बार की यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। चारधाम यात्रा में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़ विशेष रूप से केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में देखी जा रही है, जो कि राज्य प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। तो वहीं केदारनाथ यात्रा का जिक्र कर रहे हैं हम, जिसके शुरू होने के साथ ही इसमें एक अड़चन आती नजर आई। इसने सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। केदार यात्रा में संचालित हो रहे घोड़े खच्चरों पर ब्रेक। घोड़े खच्चरों में अजीब वायरस की शिकायत के संकेत। केदारनाथ यात्रा में अजीब बीमारी से मचा हड़कंप। घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर फिलहाल लगा ब्रेक। को 1 महीने पहले इलेक्शन इक्वेन इन्फ्लुएंजा करके एक बीमारी होती है घोड़ों में, उसके लक्षण मिला है। सो मैं ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको बहुत सख्त निर्देश दिया कि अच्छी काम होना चाहिए। अप्रैल 4 तारीख को हमको सूचना मिली। अप्रैल 4 तारीख से हमने 30 तारीख तक लगभग 16,000 घोड़ों का स्क्रीनिंग किया हमने। ये मुझे लगता है कि ये पूरा इंडिया का रिकॉर्ड होगा कि हमने 26 दिन में 16,000 घोड़ों का पूरा सैम्पलिंग किया है। उसमें 152 सीरो सैम्पलिंग में पॉजिटिव आए हैं, उसको हमने RT-PCR किया है, RT-PCR में भी नेगेटिव आया है। और यहाँ पर उसी घोड़ों का रजिस्ट्रेशन होगा केदारनाथ यात्रा में जो पहले स्क्रीनिंग में नेगेटिव आया हो। अगर पॉजिटिव भी आ गया तो उसका 15 या 16 दिन बीत चुका है, तभी वो घोड़ा यात्रा में प्रतिभाग करेगा। दरअसल केदारनाथ यात्रा मार्ग पर अजीब वायरस से 2 दिन में 1 दर्जन के करीब घोड़ों और खच्चरों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार ने यात्रा मार्ग पर फिलहाल घोड़े खच्चरों के चलने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। ऐसे में आसपास के जिलों से सभी पशु चिकित्सकों को केदारनाथ और गौरीकुंड भेज दिया गया है, जो कि सघन अभियान चलाकर 5,000 से भी ज्यादा घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। जो घोड़े स्वस्थ पाए जाएंगे उन्हें यात्रा में चलने की अनुमति दी जाएगी। केदारनाथ यात्रा में अजीब बीमारी से हड़कंप की स्थिति देखी गई है। जब घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर रोक लगी तो सवाल उठने लगे कि आखिर ये सब है क्या। आइए आपको बताते हैं कि ये अजीब बीमारी है क्या, जिसकी वजह से घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर अभी रोक लगा दी गई है केदारनाथ में। जाने क्या है एक्वाइन इन्फ्लुएंजा। एक्वाइन इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित बीमारी है जो कि घोड़ों और खच्चरों में तेजी से फैलती है। ये बीमारी हालांकि इंसानों में नहीं फैलती, लेकिन इस बीमारी के जो लक्षण हैं वो कोरोना वायरस जैसे ही होते हैं। इसमें पशुओं को तेज बुखार की शिकायत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी और कमजोरी की शिकायत होती है। उचित इलाज न मिलने से उनकी मौत भी हो सकती है। जैसे ही पता चला कि केदारनाथ धाम में इस्तेमाल किए जा रहे घोड़े और खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के लक्षण पाए गए हैं, फौरन जिला प्रशासन और सरकार अलर्ट हो गई। क्या केदारनाथ यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें? वायरस के अटैक से केदारनाथ यात्रा प्रभावित, घोड़े खच्चरों से यात्रा करने पर लगाई रोक, संक्रमित जानवरों को किया जाएगा क्वारंटाइन। जिला प्रशासन इसकी वजह से थोड़ा उस तरफ काम कर रहे हैं, 24 घंटे घोड़ों को थोड़ा सा प्रतिभाग करने में रोकने के लिए। उसके बाद जो सिम्टम, जिस घोड़े में सिम्टम आएगी, जैसा नाक से वो बहना, लिक्विड बहने का, सो उसको हम RT-PCR टेस्ट कराएंगे। RT-PCR टेस्ट कराएंगे तब उसको अगर नेगेटिव आया तो उसको यात्रा में प्रतिभाग करने का अनुमति देंगे, तब तक उस घोड़े को क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के लिए हर दिन करीब 18,000 यात्री घोड़े खच्चरों का लाभ लेते हैं। यात्रा में करीब 8 से 9,000 घोड़े खच्चरों का इस्तेमाल यात्रियों और सामानों को ले जाने लाने में किया जाता है। जानकारी के मुताबिक अगर हम देखें तो 18,000 यात्री हर रोज घोड़े खच्चरों का यहाँ पर और इस यात्रा में लाभ लेते हैं। लेकिन अब इन घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा वायरस की जब शिकायत मिली तो इसके बाद से बैन लगा दिया गया है इन घोड़े खच्चरों के इस्तेमाल पर, यानी कि यात्री अब अपनी यात्रा में इनका सहारा नहीं ले पाएंगे। ऐसे में तीर्थयात्रियों के लिए असुविधाएं और सुरक्षा चिंताएं ना सामने आए,
इसके लिए धामी सरकार यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। तो वहीं हरिद्वार के शिवालिक नगर में GST विभाग की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए 10 मोबाइल दुकानों पर छापेमारी कर दी। इस ताबड़तोड़ कार्यवाही से व्यापारियों में अफरा तफरी मच गई। जिन दुकानों पर छापेमारी की गई उनमें प्रमुख रूप से कृष्णा इलेक्ट्रॉनिक, गणेश मोबाइल, न्यू गोल्ड कम्युनिकेशन सहित कई नाम शामिल है। ये कार्रवाई SBI यूनिट के ज्वाइंट कमिश्नर रुड़की के निर्देश पर की जा रही है। तो वहीं GST विभाग ने दुकानों की खरीद बिक्री के बिल और स्टॉक को भी आपको बताते चले रोक लगा दी है। टैक्स चोरी पर SBI की ये छापेमारी। दुकानों आपको बताते चले हरिद्वार में GST की बड़ी कार्रवाई। GST टीम ने जब्त किए दस्तावेज। कार्यवाही के तहत वहीं 10 दुकानों पर एक साथ रेड। 7 मई 2025 ये वो तारीख जब पूरे देश में वॉर कंडीशन से खुद को सेफ रखने और दूसरों की मदद करने के लिए मॉक ड्रिल होगा। तो वहीं 1971 के बाद ये पहली बार है जब सबसे बड़ा सायरन बजेगा। लगभग 54 साल बाद ये पहली बार है जब कई शहरों में जंग वाले सायरन बजेंगे। तो वहीं ब्लैक आउट हो जाएगा। लोगों को अलर्ट किया जाएगा कि ये तैयारी न सिर्फ युद्ध संभावित हालात में आपकी जान बचा सकती है बल्कि लोगों में घबराहट भी कम करती है। ये खास तौर पर आपको बताते चले उन 259 ऑर्डिनेंस फाइलों में जिलों में हो रही है जिसकी लिस्ट खुद ही गृह मंत्रालय ने तैयार की है। वहीं मतलब वॉर सिचुएशन और सिचुएशन से निपटने के लिए तैयारी, जो दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए कयामत आने वाली है। हालांकि आतंकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है। UNSC 2 कमिश्नर पाकिस्तान हल्कमान दिख रहा है, कभी हिजहाले बुला रहा है, कभी UNSC के त्राहिमाम संदेश सुना रहा है। लेकिन फिलहाल भारत पाक में जंग के संगीन हालात है। जंग की आहट है, यानी पहले बजेगा सायरन, फिर टैंक तोप और फिर आपको नेस्तनाबूद होगा मुनीर फोर्स। करेंगे चर्चा, पहले देखिए इस पर एक रिपोर्ट। तैयारी है पूरी, कुछ बड़ा होने वाला है। कल्पना से भी बड़ी सजा का वक्त आ गया है। गृह मंत्रालय में सिविल डिफेंस की हाई लेवल मीटिंग। हवाई हमले, सायरन और ब्लैकआउट पर चर्चा। लोग, जनता यही चाहती है, देश यही चाहता है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आतंकवादियों को करारा जवाब मिलेगा। आतंकवाद को संरक्षण देने वाले जो देश है पाकिस्तान जैसे, उनको करारा जवाब मिलेगा और वो मिलेगा। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से